मॉरल स्टोरी विद 3 के व्यूवर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुरान मजीद की सूरतुल फील में मज़कूरा वाक़या की तफसील बयान करूंगी। तो चलिए पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जी तो व्यूवर, आपको टाइटल से मालूम हो ही गया होगा कि मैं आपके साथ असहाब फील और लश्कर अबाबील का वाक़या, जब अब्रहा ने हाथियों समेत लश्कर तैयार किया और तौबा नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा को मुनहदिम करने की कोशिश की, तो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये पूरी तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 50 रोज़ कबल मुहर्रमुल हराम के महीने में रूनुमा हुआ। उस वक़्त यमन का बादशाह शाह हबशा नजाशी का मुकर्रर गवर्नर था। इसने एक बहुत बड़ा हाथी भी पाल रखा था। यमन का गवर्नर जब देखता था कि हर साल दूर दराज इलाकों से मुसलमान हज करने के लिए खाना काबा आते हैं, तो वो बहुत हैरान परेशान हो जाता और लोगों से पूछता कि तुम इतनी दूर से खाना काबा का तवाफ करने क्यों आते हो। लोग कहते कि वहाँ अल्लाह ताला का घर है, इसलिए हम उसका हज करने के लिए आते हैं। इब्राहा इस पर बहुत हैरान और परेशान होता और कहता कि मैं आपके लिए एक ऐसा बड़ा और शानदार कलीसा तमीर करूंगा, तो तुम्हें वहाँ पर हज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम हर साल उस कलीसे में हज अदा करने के लिए आया करना। जी तो व्यूअर, इस मकसद के लिए उसने बहुत बड़ा कलीसा यमन में ही तामीर कर लिया और लोगों को मजबूर करने लगा कि हज करने के लिए आपने शुमाल की तरफ खाना काबा में नहीं जाना, बल्कि इस कलीसा में ही आया करना है। उसने हुक्म दिया कि अगले साल तमाम लोग हज करने के लिए इस कलीसा में ही आएँ। लेकिन उसकी हैरानगी की इंतहा न रही जब अगले साल भी लोग हज करने के लिए खाना काबा की तरफ गए और उन्होंने खाना काबा का हज किया। उसने गुस्से में आकर खाना काबा को मुनहदिम करने का फैसला कर लिया, ताकि तमाम लोग हर साल उसके बनाए हुए कलीसा में ही इबादत करने और हज करने के लिए आए। जी तो प्यारे बच्चों, उसने एक बड़ा सा हाथी भी पाल रखा था। वो लोग पीछे से हबशा की तरफ से आए हुए थे और हबशा वालों में हाथी पालने का रवाज होता था और वो हाथियों को जंगी तरबियत भी दिया करते थे। इसके मुतल्लक मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा हाथी था, कुछ कहते हैं कि उसके लश्कर में 8 हाथी थे, कुछ लोग कहते हैं कि उसके लश्कर में 20 हाथी थे। लेकिन कुरान मजीद कहता है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी कि हाथी। फील मीन होता है हाथी। ये एक बहुत बड़ा हाथी था उनके पास। जी तो बच्चों, जब अब्रहा हमले के लिए रवाना हुआ तो उसने एक शख्स को उस वक़्त मक्का के सैयद यानी सरदार की तरफ भेजा और पैगाम दिया कि हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, हम सिर्फ खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए आए हैं और खाना काबा को मुनहदिम करने के बाद हम वापस चले जाएंगे, इसलिए हमें रोका ना जाए। सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद यानी दादा हैं। सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाअसर शख्सियत के मालिक थे। अब्रहा ने मक्का के रहायशियों के बहुत से जानवर भी अपने कब्ज़े में ले लिए थे और कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिए थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट वापस लेने के लिए अब्रहा के पास गए, तो एक कासिद उनको अब्रहा के पास लेकर चला गया। सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बाअसर पुरवकार और इम्तियाजी शख्सियत होने की वजह से हर शख्स उनसे जल्द ही मुतासिर हो जाया करता था। चुनाचे जब अब्रहा से मिलने के लिए आप गए तो अब्रहा भी आपकी शख्सियत से मुतासिर हुआ और अपनी नशीद से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए सरदार, हमें तुमसे कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए आए हैं, जो कि तुम्हारी इबादत गाह है। इसको मुनहदिम करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि मैं खाना काबा के मुतालिक बात करने नहीं आया, बल्कि मैं तो अपने मवेशी वापस लेने आया हूँ। अब्रहा ये बात सुनकर हैरान परेशान और दंग रह गया और कहने लगा,
کہ تم کیسے سردار ہو کہ تمہیں اپنی عبادت گاہ کی ذرا فکر بھی نہیں ہے اور تم اپنے جانوروں کو لینے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ اس بار حضرت عبدالمطلب نے بہت مطمئن اور پرسکون ہو کر جواب دیا کہ میں صرف اپنے جانوروں کا مالک ہوں اور میری عبادت گاہ کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں صرف اپنے جانوروں کو لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے آپ کے جانور آپ کے حوالے کر دیے اور آپ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ چوٹیوں اور گھاٹیوں پر چلے جائیں۔ خود سیدنا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمانا کیونکہ یہ لوگ طاقتور ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، لشکر میں جو سب سے بڑا موٹا تازہ طاقتور ہاتھی موجود تھا، جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو آگے بڑھنے سے رک گیا۔ لوگوں نے زبردستی اس کا رخ موڑا تو وہ چلنا شروع ہو گیا، لیکن جب وہ اس کا رخ موڑ کر واپس خانہ کعبہ کی طرف کرتے تو وہ رک جاتا۔ سبحان اللہ! ابھی ابرہہ کی فوج کے لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ہاتھی کسی نہ کسی طرح چل پڑے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل ہے ان کو بھیجا۔ ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا، کنکریوں کے پتھر۔ وہ اوپر اونچائی سے ابرہہ کی فوج کے اوپر پتھر برسانے لگے۔ جو ہی پتھر ان کے سر پر لگتا تو وہ ان کے پورے جسم کو پار کرتا ہوا ان کے پاؤں سے باہر نکل جاتا، یعنی اس کی شدت اتنی ہوتی اور وہ بندہ وہیں پر مر جاتا۔ جی تو بچوں، اللہ رب العزت نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر خانہ کعبہ کو منہدم ہونے سے بچا لیا، اور اس طرح سے سیدنا حضرت عبدالمطلب نے جو دعا اللہ رب العزت سے کی تھی کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، وہ دعا بھی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ ویڈیو کے آخر میں سورۃ الفیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیر جو کہ کعبہ کو تباہ کرنے کے بارے میں تھی سرتاپا غلط نہیں کر دیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے؟ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور پیارے سے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔